हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि वेक्टर ए सदिश बराबर दिया गया है बच्चों हमको 5 i कैप धन 9 j कैप और ऋण 4 k कैप। उसके बाद बच्चों वेक्टर बी हमें दिया गया है यहाँ पर 2i कैप धन 2 j कैप और ऋण का k कैप। और कहा जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर अगर परस्पर लंबवत हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हम कोई दो सदिश मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा A सदिश है और ये है A1 i कैप धन A2 j कैप और धन A3 k कैप। इसी प्रकार से बच्चों हम दूसरा सदिश B मान लेते हैं। ये मान लीजिए B1 i कैप धन B2 j कैप और धन B3 k कैप है बच्चों। तो ये दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा बच्चों। अदिश गुणनफल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, और ये होता है बच्चों हमारा ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण और कास थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें बच्चों, तो कास 90 डिग्री का मान तो शून्य होता है। तब जो है बच्चों ये जो अदिश गुणनफल है इसका मान शून्य हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर हमारा अदिश गुणनफल का मान शून्य है तो उन दोनों के बीच जो कोण है उसका मान 90 डिग्री होगा, यानी कि वो दोनों सदिश जो है परस्पर लंबवत होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं बच्चों कि ये अदिश गुणनफल कैसे निकलता है। तो बच्चों अगर अदिश गुणनफल इस प्रकार से लिखें तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने के लिए बच्चों ये जो आई कैप के गुणांक है इनको गुणा कर देंगे। तो a1 गुणे b1 a1 गुणे b1 धन बच्चों जे कैप के गुणांकों को गुणा कर देंगे तो a2 b2। इसी प्रकार बच्चों धन a3 b3। बच्चों इस प्रकार से हम अदिश गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को आगे हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें जो दो सदिश दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो ए सदिश हमें दिया गया है 5i कैप धन 9j कैप और ऋण 4k कैप। तो 5i कैप धन 9j कैप और ऋण 4k कैप। इसी प्रकार बच्चों ये जो दूसरा सदिश दिया गया है बी सदिश उसको लिख लेते हैं बच्चों। तो ये दिया गया है 2i कैप धन 2j कैप और ऋण c कैप। बच्चों 2i कैप धन 2j कैप और ऋण का k कैप। तो यहाँ से बच्चों अगर अदिश गुणनफल निकालें इन दोनों सदिशों का तो ये अदिश गुणनफल हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 2। बच्चों 5 गुणे 2 धन 9 गुणे 2 हो जाएगा बच्चों 9 गुणे 2 धन बच्चों ऋण का 4 गुणे ऋण का तो हो जाएगा बच्चों ऋण का 4 गुणे ऋण का तो इस प्रकार से बच्चों ये अदिश गुणनफल का मान निकल आएगा 10 धन 18 और बच्चों धन 4c। बच्चों यदि ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो जो अदिश गुणनफल है बच्चों इसका मान शून्य होगा। बच्चों अदिश गुणनफल का मान निकला है 10 धन 18 धन 4c बराबर शून्य। बच्चों ये 4c बराबर हो जाएगा हमारा ऋण का 28। तो बच्चों c का मान हमें मिल जाएगा ऋण 7। बच्चों जब c का मान जो है -7 होगा तो ये दोनों सदिश जो a और b सदिश हैं ये परस्पर लंबवत होंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें c का मान प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।